नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। दोस्तों, जौनपुर अनुराग हत्याकांड को लेकर के आज आज एसडीएम ऑफिस उनका पूरा परिवार गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि आदेश के बावजूद भी अभी उनका लालता यादव का घर नहीं ढहाया गया है। क्या कारण है, क्या वजह है जो अभी तक उनके मकान गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है? ऐसा क्या कुछ है, आइए जानते हैं इनके परिवार से। आज अनुराग का परिवार पूरे परिवार के साथ डीएम ऑफिस में पूरा परिवार गया। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और इनकी बहन स्वाति ने क्या कुछ कहा, आइए इनके मुंह से सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर डीएम ने अनुराग परिवार को क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया और क्या कह कर के अनुराग परिवार जो है संतुष्ट हुआ। और स्वाति का कहना है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, कोई प्रक्रिया यानी गिराने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, तब तक क्या जाने। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि थोड़ा संतुष्टि तो मिली ही है। और जैसे कि डीएम साहब उड़ गए थे, लेकिन डीएम साहब ने कहा कि हम अनुराग परिवार को देख रहे थे और उन्हीं की वजह से हम अब फिर वापस बैठे हैं। और मेरे माइंड में ये बात है कि अनुराग परिवार को न्याय तो हम दिला करके ही रहेंगे और दिलाने की पूरी हमारी तरफ से कोशिश है। जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि पूरा डीएम साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनुराग परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। और कहीं न कहीं जो लालता यादव हैं बार बार अपने एप्लीकेशन जा कर के कोर्ट में डाल देता है और तरह तरह की बातें करता है लालता यादव, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए आज क्या कुछ हुआ डीएम ऑफिस में और कौन सी बातें हुई, आइए इस परिवार से जानने की कोशिश करते हैं। और स्वाति उनकी बहन है जो कि, और आराधना और इनके माता पिता सभी लोग वहाँ डीएम साहब से मिल करके भावुक हुए। और जिस प्रकार डीएम साहब ने अनुराग परिवार को आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद परिवार थोड़ा संतुष्ट है कि चलो कुछ तो हुआ। इसको लेकर के स्वाति ने बहुत कुछ कहा, छोटी सी बातों में और ढेर सारा उसमें अर्थ दिखता है। जहाँ पर स्वाति जो है एक होनहार बेटी है और इसकी पढ़ाई अब आगे चल रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ उन्होंने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब ने अनुराग परिवार को क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा, आइए इस परिवार से जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद तो लग रही है, लेकिन अभी हम बस उम्मीद जाहिर कर सकते हैं। अभी हमने तो 1 साल से उम्मीद जाहिर की थी और 1 साल लगभग कंप्लीट होने वाला था, तब जाके ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है और हमारे समक्ष फैसला सुनाया गया है। तो अभी जब हम यही मानते हैं कि जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता, जब तक कार्रवाई हम अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेते हैं, फिर हम उस पर उम्मीद ही जता सकते हैं। कैसे देखते हो एक आदेश को, जिस तरह से 1 साल बाद जो है पूरा आदेश आया इसको लेकर के, बेदखली का आदेश आया, इसको कैसे देखते, क्या लगता है तुम्हें कि इंसाफ की कड़ी में कदम आगे बढ़ा है? जी बिल्कुल, अभी तो मतलब कुछ कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि शायद इंतज़ार के बाद जैसे होता है कि देर आए दुरुस्त आए, ये मान लीजिए। और हम 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ कुछ कानूनी प्रक्रिया ऐसी हो कि हमारे समक्ष फ़ैसला सुनाया जाए। अभी पक्ष में आया है फ़ैसला, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कदम आगे बढ़े हैं और शायद हमारे भाई को न्याय मिल सकता है। अभी आज जिलाधिकारी जब दोबारा आए तो आप लोगों को बोले कि हम आज आप ही लोगों के लिए दोबारा आए, जी क्या बोले वो? यही बोले हैं कि हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करवाते हैं और उसका मतलब जल्दी से जल्दी ध्वस्तीकरण करवा देंगे। आश्वासन दिया है? हाँ, या आश्वासन दिया उन्होंने। आए, क्या हुआ, क्या मांग लेकर के आए? जी, हमारी मांग यही थी कि सर आदेश जब हो गया है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो डीएम सर ने मुझे आश्वासन दिया कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, आप चिंता न करें, और वो सब हमारी नज़र में है, हमारे यहाँ ही आएगा और जल्दी से कार्रवाई पूरी होगी। जिलाधिकारी चले गए थे व्यस्तता के नाते, लेकिन आप ही को बोले कि आप ही की वजह से मैं दोबारा आया हूँ। जी 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 जी, बहुत सपोर्ट में हैं और उन्होंने कहा कि मैं देखा था आपको, आप ही की वजह से मैं दोबारा यहाँ बैठने आया, नहीं तो व्यस्तता उनके पास भी बहुत है, तमाम काम है, पूरे ज़िले के देखते हैं। सुबह से आप आए हैं? जी,
काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। जी जी 10:30 बजे से आए, इंतज़ार कर लेंगे। दरअसल उनका जो है वो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी सर जी की 9 बजे से ही। तो वो जब फ्री हुए हैं तो फिर कहीं ज़रूरी काम था गए, लेकिन फिर वापस आए सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ था। वीर भाई, आज परिवार को आप लेकर के जिलाधिकारी से मिलवाने के लिए क्या कुछ जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया? नहीं, देखिए, जिससे कि जिस तरह से ये आदेश आया है, ये आदेश ही मैंने आज साहब से बात किया है कि साहब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आदेश है। मतलब इस ऐसा आदेश अभी तक तो फिलहाल हमने नहीं देखा है। तो उस प्रक्रिया में परिवार के लोगों ने, बहनें आई हैं, माँ आई हैं, बाप आए हैं अनुराग के, तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से वो जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट मीन्स उनके सब तक इम्प्लीमेंट मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, अनुराग का परिवार काफ़ी हद तक उनको ये है कि अब डीएम साहब ये काम ज़्यादा हिला हवाली नहीं करेंगे, तत्काल काम करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर डीएम साहब का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है गिराने की, ये जल्द से जल्द हो जाएगी। इधर अगर एक महीने लग सकते हैं और 1-2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है 1-2 महीने की होती है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के